गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेंटल हेल्थ। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। देन हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे मेंटल हेल्थ के और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी मेंटली हेल्दी पर्सन की। आज हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस के बारे में। मेंटल इलनेस क्या होता है? व्हाट इज मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस इज माल एडजस्टमेंट इन लिविंग। मतलब अब जब एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि मेंटल हेल्दी जो पर्सन होता है वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, लोगों के बीच में अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जो एक मेंटल इलनेस पर्सन होगा वो अपने रहने में कभी भी अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता। मतलब वो क्या माल एडजस्टमेंट फेस करता है। इट प्रोड्यूसेस अ डिसहार्मोनी इन द पर्सन्स एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स। इससे क्या होता है, जो पर्सन की बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है, जो उसके डेली रूटीन के काम होते हैं, डेली एक्टिविटीज के काम होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी अब अच्छे से कंफर्टेबली नहीं कर पाता। ठीक है, जबकि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो तो खुश रहता है, वो अपने सारे काम अपने आप कर सकता है। लेकिन जो मेंटल इलनेस पर्सन होता है वो जो उसकी बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जो उसकी डेली एक्टिविटीज होती हैं, वो भी अपनी फुलफिल नहीं कर पाता कंफर्टेबली और अफेक्टिवली एंड फंक्शन विद इन अ कल्चर। और जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां पे भी वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, अ मेंटली इल पर्सन लूजेज हिज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ही हैज फॉर हिमसेल्फ एंड द डिमांड्स दैट सोसाइटी हैज फॉर हिम। कि जो एक मेंटली इल पर्सन है ना, वो अपनी एबिलिटी खो देता है। ठीक है, टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, की उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ एम होते हैं, कुछ गोल होता है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होता है ना, वो उसकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो उनको फुलफिल नहीं कर पाता। वो अपनी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की जो उनकी एबिलिटी है वो लॉस कर देता है। ना ही वो जो सोसाइटी की जो डिमांड रहती है एक पर्सन के लिए कि कम्युनिटी में हमें क्या अपना योगदान देना है, क्या हमें अपनी कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमें उसके लिए क्या करना है, तो वो जो डिमांड्स होती हैं वो भी वो जो मेंटली इल पर्सन है वो फुलफिल नहीं कर पाता। इन जनरल एन इंडिविजुअल में बी कंसिडर्ड टू बी मेंटली इल। कौन सा किस पर्सन को हम कंसिडर करेंगे कि वो मेंटली इल है? द पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड और अदर्स। कि जब एक पर्सन का बिहेवियर कॉजिंग डिस्ट्रेस, उसी के लिए डिस्ट्रेस फील होने लगता है, ठीक है, उसके लिए, खुद के लिए, एंड सफरिंग टू सेल्फ, कि वो खुद सफर कर रहा है, खुद उसका बिहेवियर खुद उस पर्सन को सफर कर रहा है, खुद अपने बिहेवियर की वजह से वो पर्सन सफर कर रहा है, वो खुद भी कर रहा है एंड अदर्स, और दूसरे लोग भी उसके बिहेवियर से सफर कर रहे हैं। ठीक है, द पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज, जॉब एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बच्चों देखो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर पर्सन की डेली लाइफ में होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेकिन वही प्रॉब्लम्स, वही पर्सन का बिहेवियर अगर उसकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लगता है ना, पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, पर्सन की डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है पेशेंट। तभी बोला गया है कि जो द पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज, कि जब पर्सन का बिहेवियर उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने लगता है, उसकी जॉब को अफेक्ट करने लगता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट होने लगते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि पर्सन क्या है, मेंटली इल है। नहीं तो अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सब पर्सन्स की लाइफ में चलती रहती है, लेकिन अगर वो उसकी डेली लाइफ को, जो डेली हमारे रूटीन के काम होते हैं छोटे मोटे, उन सबको भी अफेक्ट कर रहा है, हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है, हमारी जॉब में वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे, तो इट मीन्स क्या है, जो पर्सन है वो मेंटली इल है। देन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मेंटल इलनेस की।
Mental and behavioral disorder are understood as clinically significant conditions characterized by alteration in thinking, mood और behavior. ठीक है, मेंटल इलनेस में क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर हम किसको बोलते हैं, जिसमें जो पर्सन है उसकी थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आने लगती है, उसके मूड में डिस्टर्बेंस आने लगती है और उसके बिहेवियर में. ये तीन चीज़ें ध्यान रखना, थिंकिंग, मूड और बिहेवियर. ठीक है, जब इन तीनों चीज़ों में डिस्टर्बेंस आने लगती है पर्सन के, ठीक है, तो वो क्या करने लगते हैं, पर्सन को डिस्ट्रेस फील कराने लगते हैं. और जो पर्सन है, जो उसकी डेली रूटीन के काम है या जो भी उसे फंक्शन करने हैं, वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, वो फंक्शन वो अपने अच्छे से नहीं कर पाता. किन किन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, थिंकिंग, मूड और बिहेवियर. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि थिंकिंग, बिहेवियर, मूड, परसेप्शन, इन सब में डिस्टर्बेंस आती है तो क्या होता है, पर्सन मेंटली इल, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसी तरह से बोला है कि चेंजेस इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग, जजमेंट, अगर इन सब में चेंजेस आते हैं, ठीक है, इन सब में चेंजेस आने की वजह से क्या रिजल्ट आएगा, पर्सन के बात करने में डिफरेंस आएगा, उसके बिहेवियर में डिफरेंस आएगा. ठीक है, विच अपीयर टू बी डेविएंट फ्रॉम प्रीवियस पर्सनैलिटी. तो जब जैसे उसकी जो पहले की पर्सनैलिटी थी वो उससे अलग हो जाएगी. जब उसकी थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आने लगेगी, वो हर चीज़ नेगेटिव सोचेगा, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी फीलिंग, उसकी परसेप्शन, उसकी जजमेंट, उसका बात, इन सब की वजह से क्या होएगा, उसका जो बात करने का तरीका है, उसका बिहेवियर है, वो पहले से अलग हो जाएगा. These changes in behavior cause distress and suffering to the individual or others or both. जैसा मैंने पहले बताया था, अगर उसके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस आते हैं तो वो उसके खुद के लिए डिस्ट्रेस कोज करेंगे, ठीक है, और अदर्स, दूसरों के लिए भी वो डिस्ट्रेस कोज करेंगे. Changes and the consequent distress cause disturbance in day-to-day activities, work and relationship with important others. और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, अगर ये कॉन्टिन्यूसली आते रहे तो वो क्या करेंगे, जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसके काम को डिस्टर्ब करेंगे, और उसके जो रिलेशन हैं, उसके फैमिली में जो रिलेशन है, उसकी जो सोसाइटी में रिलेशन है, वो सारे भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे.